और मुद्दे पे आना चाहते हैं। मुद्दा वही है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, क्या गरीब सिर्फ तुम ही हो? और अगर देखा जाए तो यहाँ दलितों की आदि अब लोग धरातल पे काम भी कर रहे हैं। खड़गे साहब जिस प्रकार, जिस रो में और जिस लाइन में वो बात कर रहे हैं, जिस लाइन को उठा करके रख रहे हैं जनता के बीच, उसको किस रूप में आप देखते हैं? और क्या कांग्रेस की राजनीति मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ एक नई दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोफेसर रविकांत जी? और क्या कर्नाटक का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से भी, और 2024 के लिए एक नई दिशा तय करने जा रहा है? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर ये 2024 के चुनाव की बिल्कुल पूर्वार्ध है एक तरह से, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए उसमें बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कर रहा है। तो इससे मुझे वो लाचारगी समझ में आती है, वो बेबसी समझ में आती है कि मोदी जी के सामने 9 साल में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो उन्होंने काम किए हैं वो उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। 3.5 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो उन्होंने क्या डिलीवरी की है इस पर वो वोट नहीं मांग पा रहे हैं, और आखिरी में वो आते हैं बजरंगबली पर। और हम लोग जानते हैं कि बजरंग दल का बजरंगबली से कोई लेना देना है नहीं। तो दूसरा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जिन सवालों को उठा रहे हैं, आज भी इस देश में राजीव जी 55% दलित भूमिहीन है, और मोदी जी तो दलितों के बड़े हितैषी बने हुए थे। लेकिन उसी गुजरात में ऊना, अगर आप याद करें तो ऊना में 4 दलितों का पीटने वाले कौन थे? यही बजरंगी थे। और बजरंग दल का जब मैंने पहली बार नाम सुना था तो वो 14 फरवरी के दिन वो नाम सुना था, जिसमें वो हिंदू धर्म की बहन बेटियों को पीट रहे थे। वो लाठी लेकर के स्वयंभू, वो संगठन जो संविधान को नहीं मानता, जो इस देश के कानून को नहीं मानता, जो इस देश के दलितों को पीटता है, इस देश की लड़कियों को पीटता है, और उसमें उन्हीं के समुदाय की लड़कियां शामिल। और दूसरी तरफ गोरक्षा के नाम पर, कभी भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर वे जो दूसरे समुदाय है उन पर भी अटैक करते हैं। और इतना ही नहीं, सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन है? वो भी वही बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। 2006 में तो नांदेड़ में एक आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में बम बनाते हुए 2 कथित रूप से बजरंग दल के सदस्य मारे गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं कहीं से इधर-उधर से नहीं कह रहा हूं। तो उस बजरंग दल की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां बजरंगबली को लेकर के आए हैं। वे उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते जो प्रियंका गांधी पूछ रही हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी से डरे हुए हैं इस समय, और इसलिए वो बजरंगबली को लेकर के आए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के वो जो बारिश में भीगते हुए भाषण देते हुए जो तस्वीर है उससे बेहद डरे हुए हैं। और राहुल गांधी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का एक तरह का परीक्षण है कर्नाटक का चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो उनका होम ग्राउंड है, वहां पर वो परीक्षण होने जा रहा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को भी दांव पर लगा रहे हैं। जो अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि वहां नरेंद्र मोदी अपने साख को दांव पर लगा रहे हैं, और अगर कर्नाटक वो हारे जैसे हालात दिख रहे हैं तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, जो उनकी साख है, जो उनकी इमेज है, उस पर कितना बड़ा भट्टा लगेगा। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अपने जो प्रचार का उनका तरीका है वो उसको जारी रखे हुए हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहते कि आज भी दलितों पर उत्पीड़न क्यों बढ़ा हुआ है।
150% दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है। दलितों की नौकरियां सारी चौपट हो गई। आपने सारे पीयूष उठा करके बेच दिए, जहां दलितों को आरक्षण के जरिए नौकरियां मिलती थी, वो आपने खत्म कर दिए। दूसरी तरफ जो दलित नौजवान है उसको आपने लगा दिया धर्म के धंधे में। और ये बजरंग दल क्या है, अगर मैं थोड़ी इसके पृष्ठभूमि पर जाऊं, विश्व हिंदू परिषद का युवा शाखा के रूप में उसका गठन होता है। उसके पहले जो कर्ता धर्ता है विनय कटियार साहब। दरअसल आरएसएस ने दलितों और पिछड़ों की एंट्री अपने में नहीं होने दी थी तब, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन हो जहां पर दलित पिछड़े रहे और वो क्या हो, वो आतंक में शामिल हो, लोगों को आतंकित करने में, वो मंदिर के नाम पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई तो आपको देना नहीं है, आपको विवेक संपन्न तो बनाना नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को पूछते जरूर है ये, लेकिन उनके विचारों से बहुत डरते हैं और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की बात नहीं करेंगे। उनके संविधान को पूजेंगे जरूर, लेकिन उसमें प्रदत्त जो अधिकार है उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए दलितों और पिछड़ों को मोहरा बनाए जाने का काम उस बजरंग दल में हो रहा था। लेकिन जब सत्ता आई तो उस बजरंग दल पर लीडरशिप किसकी है? वो उन्हीं जाति समुदायों की है जो आज सत्ता में है। वो दलित पिछड़े गायब हो गए, वो उनको मलाई फिर नहीं मिली। वो केवल कहीं पीटे गए, कहीं हत्या में शामिल हुए, कहीं दंगों में शामिल हुए। ये पूरा रिकॉर्ड है कि गुजरात में क्या हुआ था। वो जो पोस्टर बॉय था वो अशोक मोची था, दलित था, लेकिन उसी गुजरात में दलितों के आरक्षण के खिलाफ वहां पे दलितों को पीटा गया, फिर ओबीसी को पीटा गया। मंडल के वृक्ष कमंडल की राजनीति करने वाले कौन हैं? यही हैं। तो इस देश के दलित वंचित तबकों से बड़ी ईर्ष्या है मोदी जी को कि ये कहीं बराबरी में खड़े होकर के अपने अधिकारों की बात ना करने लगे। मोदी जी तो ये कहते हैं कि साहब ये जो वाल्मीकि समाज है उसको मल ढोने में बड़ी आध्यात्मिक शांति मिलती है, तो ये तो वाल्मीकि समाज को उसी नाली में दफन होते देखना चाहते हैं। बनारस की एक पूरी तस्वीर है जहां से वो सांसद है। इसलिए नरेंद्र मोदी इन समुदायों का भला नहीं करने के लिए उतारू है। इन समुदायों को और वंचित और जमींदोज करने पर वो पूरी उनकी नीति काम कर रही है और यही कर्नाटक में वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता वो ज्यादा विवेकशील है, ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो जवाब देने के लिए इस चुनाव में तैयार बैठी। कर्नाटक की जनता जवाब देने के लिए